प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार शाम विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे। यहां जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कालिदास अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने उज्जैन शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने वाली महत्वपूर्ण परियोजना एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। उज्जैन में बनने वाले इस एलिवेटेड कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 5.25 किलोमीटर की रहेगी। परियोजना की अनुमानित लागत 945 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कॉरिडोर को 2 हिस्सों में विकसित किया जाएगा। पहला हिस्सा इंदिरानगर चौराहे से नीलगंगा चौराहे तक तथा दूसरा हिस्सा निकाल चौराहे से इंदौर गेट तक बनाया जाएगा। शहर में लगातार बढ़ते यातायात और प्रमुख मार्गों पर लगने वाले जाम को देखते हुए इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से स्थानीय यातायात और शहर के बाहर से आने वाले वाहनों के दबाव को अलग अलग स्तर पर व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इससे प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होने के साथ ही आवागमन को भी सुगम बनाने में मदद मिलेगी। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन में सड़क यातायात और कनेक्टिविटी व्यवस्था को मजबूत करने पर लगातार काम किया जा रहा है। सिंहस्थ के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के उज्जैन पहुंचने की संभावना को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। 5.25 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर 945 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत के साथ उज्जैन की प्रमुख शहरी अधोसंरचना परियोजनाओं में शामिल होगा। इसके निर्माण से शहर के महत्वपूर्ण हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत होमगार्ड द्वारा कालिदास अकादमी में प्रदर्शित किए गए आपदा प्रबंधन उपकरणों एवं आधुनिक बचाव संसाधनों का भी अवलोकन किया। होमगार्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न आपदा प्रबंधन यंत्रों की कार्यप्रणाली और उनके उपयोग की जानकारियां दी। अधिकारियों ने बताया कि इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग बाढ़, आगजनी, भवन दुर्घटना, सड़क हादसे या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में राहत व बचाव कार्यों के दौरान किया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों एवं जवानों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर होमगार्ड एवं एसडीआरएफ के अधिकारी जवान मौजूद रहे। सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में यहां सड़क और यातायात व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं संभावित आपदाओं एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए राहत व बचाव तंत्र को भी आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। काल के स्वामी महाकाल की नगरी, समय बदलता है तो कैसा बदलता है। कोई आकर के अब अपने इन सारे कामों को देखे और देख करके महसूस करे कि ये राजाधिराज महाकाल की नगरी बन रही कि नहीं बन रही, इसका रूप स्वरूप निखर रहा कि नहीं निखर रहा। ब्रिज लगभग 1000 करोड़ के बनते हैं। अब गिनती बोलना भूल गया, आंकड़े ही बढ़ता हूं। हमारे एक एक करके सारे कामों के बलबूते पर ये सिंहस्थ जो 40 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को अपने उस 2 महीने के दरमियान में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा विश्व का मेला बनेगा। ऐसे में इसके लिए जो प्रबंधन कर रहे हैं, अब सिंहस्थ नहीं सांसद जी, हमारे लिए पूरे साल परसों हाथ पांव खुल गए। अपने यहाँ नाग पंचमी, सवारी, काल भैरव, महाकाल सब मिलाकर के जितनी उज्जैन की आबादी, उससे 1.5 आबादी अपने साथ परसों थी। यहाँ सिंहस्थ सहित पूरे साल जो हमारे बड़े बड़े मंदिरों के बीच महाकाल मंदिर और महाकाल के साथ काल भैरव, मंगलनाथ और अन्य देवस्थानों के लिए पुराने शहर की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक 2 एलिवेटेड रोड का हमने जो आज भूमि पूजन किया, लगभग 1000 करोड़ की लागत से। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। हमारा सबका प्रबंधन है कि आने वाले समय में जब जिस प्रकार से यात्री आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, अब मैं समाज को भी इस मामले में आह्वान करना चाहूंगा कि समाज भी अपने अपने स्तर पर अपने लिए जो मैरिज गार्डन, स्कूल, हॉस्पिटल, धर्मशाला, होटल, होम स्टे सब खोले, क्योंकि हमने देखा कि ये जिस प्रकार से यात्री आ रहे हैं, ऐसे में सभी बातों को बढ़ाने की जरूरत है। तो निजी क्षेत्र के लिए भी हम एक अभियान चलाने वाले हैं और इन सब की परमिशन कराते हुए
तेज गति से सारे शहर के अंदर यातायात भी सही रहे और विकास के काम भी प्रॉपर चलते रहे और दुनिया का सबसे बड़ा मेला शानदार संपन्न हो और पूरे वर्ष उनकी सौगातें मिलती रहे। इस प्रयास को करने की जरूरत है। साथ ही होमगार्ड की ट्रेनिंग का भी आज शुभारंभ किया। इतने बड़े प्रबंधन में हमको अपने आपदा मित्रों को भी जोड़ना पड़ेगा और पुलिस बल को, होमगार्ड को, सबको सतर्क करते हुए उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई।